कुछ समय पहले डिफेंस सेक्टर में रूस, चीन और अमेरिका का ही राज हुआ करता था। लेकिन भारत ने लास्ट कुछ समय में इतनी तरक्की कर ली है कि अमेरिका, चीन और रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। एक तरफ DRDO के वैज्ञानिक हर 10 दिन में नए नए मिसाइल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहीं टाटा ग्रुप ऐसा इतिहास रचने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। टाटा वर्ल्ड लेवल पर भारत का नाम रोशन कर रहा। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच कुछ दिनों पहले बहुत बड़ी डील हुई है। इस डील को फाइनल करने के लिए चीन, रूस और अमेरिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन फ्रांस ने अमेरिका, चीन और रूस को साफ साफ मना कर दिया। पर आखिर भारत ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि चीन और अमेरिका की बात को नकारते हुए फ्रांस ने भारत के साथ हाथ मिला लिया। दोस्तों, इस डील को सुनकर अमेरिका, चीन और रूस में कोहराम मच गया। और आपको बता दें कि यह डील कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि इस डील के बाद भारत को ऐसी ताकत मिलेगी जो भारत को अमेरिका, रूस और चीन से भी ज्यादा शक्तिशाली बना देगी। दोस्तों, पिछले दिनों भारत और फ्रांस के बीच कौन सी डील हुई है, उसके बारे में आज के वीडियो में अच्छे से जानेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिक की मेहनत और रतन टाटा के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसा पावरफुल फाइटर जेट का इंजन बनाने को लेकर डील चल रही है जो कि इस धरती पर अभी तक कहीं नहीं बना। इस डील को आप सुनेंगे तो आप भी भारतीय होना पर गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत और फ्रांस के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है, और ये डील हुई है भारत की कंपनी टाटा और यूरोपियन एरोस्पेस एयर्स के बीच में। दोनों कंपनियां भारत में मिलकर एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही हैं, और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इसका मार्केट आज 55 से लेकर 60 बिलियन डॉलर का है, और 2030 तक ये 100 बिलियन डॉलर के मार्क को पार कर जाएगा। अगर एशिया में बात करें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, और चीन इस मार्केट को कैप्चर करने की कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन बुरी तरीके से विफल रहा है। कारण ये है कि चीन के पास इसकी उचित टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। इसीलिए चीन ने अमेरिकी कंपनी बोइंग और यूरोप की कंपनी एयरबस के साथ डील करने की कोशिश की और कहा कि आप हमारे देश में यह प्रोडक्ट बनाइए और हमारे देश की कंपनियों के साथ मिलकर बनाइए। लेकिन अमेरिका और यूरोप को चीन पर शक था, इसीलिए कोई भी डील नहीं हो पाई। इसके बाद चीन ने अपना पुराना पैंतरा अपनाया, बोइंग और एयरबस के सीक्रेट डाटा चुराने की कोशिश की, और फिर अपनी नई टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्ट तैयार करने की भी कोशिश की। लेकिन यह बुरी तरीके से फेल हो गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर यह तकनीक किसी देश के पास आ भी जाए तो बिना अनुभव के इसे तैयार नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब भारत की शान यानी कि टाटा यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ मिलकर इस प्रोडक्ट को बनाएगी। और सबसे खास बात यह है कि यूरोप को भारत पर पूरी तरह से ट्रस्ट है, और भारत उनके ईमानदारी से साझेदारी भी करेगा। इसीलिए अब फ्रांस यूरोपियन कंपनी एयरस्पेस को भारत के साथ ये डील करवा रहा है, और ये डील लगभग हो चुकी है। और अब भारतीय कंपनी टाटा और एयरबस मिलकर भारत में अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसका नाम होगा H-125। क्या है H-125? दरअसल ये एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है, जिसे भारतीय कंपनी टाटा भारत में ही इन हेलीकॉप्टर को बनाकर बेचेगी और दुनिया में एक्सपोर्ट करेगी। सबसे खास बात यह है कि चीन को इस मार्केट का कुछ भी अता पता नहीं है कि हेलीकॉप्टर किस तकनीक से बनाए जाते हैं। अब क्योंकि चीन के जो मिलियनेयर और बिलियनेयर हैं, उन्हें भी हेलीकॉप्टर चाहिए। इसीलिए जब ये भारत के अंदर बनेंगे तो भारत से चीन में भी एक्सपोर्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं, और भारत को चीन से मोटी कमाई हो सकती है। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत में ये बनेंगे तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, यानी कि आम नागरिकों को क्या फायदा होगा? साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर में ऐसी क्या खासियत है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि आम नागरिकों को फायदा ये होगा कि इस प्रकार के सिविलियन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जाता है। मतलब अगर कहीं पर बाढ़ आ गई या कहीं पर किसी प्रकार का भूकंप आ गया जिससे तबाही मचती है, तो ऐसे में इन हेलीकॉप्टर की मदद से आप आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं। आपको इसके लिए भारी मिलिट्री हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन हेलीकॉप्टर में एयर एम्बुलेंस की सुविधा है। आपने देखा होगा कई बार जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं,
वहां पर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो उसे एक अच्छे अस्पताल में ले जाने के लिए कई 100 किलोमीटर का सफर तय करना होता है और पहाड़ों में इतने घुमावदार रास्ते होते हैं कि आप किसी गाड़ी को मुश्किल से 40 की भी स्पीड नहीं चला है। ऐसे में उस व्यक्ति की मौत भी होने की संभावना होती है। ऐसे में तुरंत उसे इलाज मिले, इसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा जरूरी होता है। लेकिन भारत में यह सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में जब भारत में हेलीकॉप्टर बनेंगे तो बहुत सस्ती कीमत में आएंगे, जिससे कि भारत में एयर एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ाई जा सकती है। यानी कि सिविलियन हेलीकॉप्टर के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। सिर्फ एक नहीं, अनेक फायदे हैं। इसीलिए जब मेक इन इंडिया होगा, यानी कि भारत में मैन्युफैक्चर होगा, तो इससे हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और भारत के जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर सुविधा बढ़ाने का भी काम करेंगे। अगर इस हेलीकॉप्टर की खासियत की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भरने लायक है। ये इकलौता हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट पर लैंड कर चुका है। साल 2026 से भारत में इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। ये हेलीकॉप्टर गुजरात के वडोदरा में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। दूसरी खबर यह है कि फ्रांस की कंपनी भारत के साथ वह सभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है जिससे कि भारत में ही लड़ाकू विमानों की मैन्युफैक्चरिंग हो सके। आपको बता दूं कि सैफ्रॉन फ्रांस ही नहीं, दुनिया की एक ट्राइम जेट इंजन निर्माता कंपनी है और ये एडवांस टाइप के जेट इंजन बनाती है। यहां तक कि जो राफेल लड़ाकू विमान है उसमें भी सैफ्रॉन कंपनी का ही इंजन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सैफ्रॉन भारत के साथ एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को हो गया है। दरअसल भारत और फ्रांस 130 किलो न्यूटन का एक जेट इंजन बनाने जा रहे हैं और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त भारत के पास जो सुखोई 30 लड़ाकू विमान है, रफाले लड़ाकू विमान है, ये सारे 4.5 यानी कि 4.5 जनरेशन वाले जेट हैं और इस प्रकार के लड़ाकू विमानों के लिए कम से कम 90 से लेकर 100 किलो न्यूटन की पावर वाला इंजन चाहिए। इसके बाद है 5वीं जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान जो स्टेल्थ होते हैं, जैसे कि F-335, F-22 रैप्टर और इस प्रकार के 5वीं पीढ़ी के जेट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। अभी इसको रूस, चीन और भारत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन समय लगेगा। और अगर आपको एक 5वीं पीढ़ी का जेट बनाना है तो आपके पास कम से कम 115 से 100 किलो न्यूटन की पावर वाला इंजन चाहिए। यानी कि जो फ्यूचरिस्टिक जेट है उसमें 120 किलो न्यूटन की पावर होती है। भारत और फ्रांस 130 किलो न्यूटन के पावर की बात कर रहे हैं। मतलब कि 5वीं के बाद 6ठी पीढ़ी के जेट इंजन बनाने की यहां पर तैयारी चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरी धरती पर 6ठी पीढ़ी का सिर्फ एक ही हथियार मौजूद है, जिसका नाम है B-21 रैडर, जो अमेरिका ने तैयार किया है और अब से कुछ ही महीने पहले वह अमेरिकी सेना के पास आया है। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि दुनिया में इस वक्त अमेरिका को छोड़कर देश 6ठी पीढ़ी के किसी भी हथियार पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी देश उस टेक्नोलॉजी से अभी बहुत पीछे है। अब सवाल यह है कि भारत और फ्रांस इतना पावरफुल इंजन बनाने की डील क्यों करेंगे? इसके पीछे कारण यह है कि भारत एक 5वीं पीढ़ी का जेट बना रहा है जिसका नाम होगा अमका, और अमका के नेक्स्ट वेरिएंट में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के फीचर्स होंगे और उसके लिए ये इंजन बिल्कुल परफेक्ट होगा। यानी कि ये एक फ्यूचर प्रूफ वाली और ये बहुत ही ऐतिहासिक भी होगी, क्योंकि इतने एडवांस लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वह आज तक किसी भी देश ने किसी के साथ भी शेयर नहीं करी होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट को लेकर? क्या टाटा द्वारा बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट की भारत को जरूरत है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।